तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आचल ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये सगाई वाला डे था, शाम का टाइम था, खाना मंगाना था कुछ मेरे हस्बैंड को कहते वेज बिरयानी और रायता वगैरह खाना था। मैं बोली मैं खाऊंगी नहीं, मैंने अपने लिए सिर्फ हलवा मंगाई थी। तो ऑर्डर यहाँ पे दे दी थी, मेरा खाना आ चुका था, फिर मैंने हलवा खाई थी, बाकी मेरे हस्बैंड वगैरह ने खाए थे। हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था वहाँ का मूंग दाल का। ऑलमोस्ट मैं वहाँ 5 दिन थी, 5वें दिन मैंने मूंग दाल का हलवा मंगवाई थी, मुझे बहुत पसंद आया था। उसके बाद क्या बोलते मेरा पेट मतलब मेरे को मन नहीं था खाना खाने का, लेकिन मेरे को पेट में बहुत लग रहा था कि कुछ खाली खाली सा है, तो मैंने बोली पाइनएप्पल मंगा दो। पाइनएप्पल मंगवाई तो आप देख सकते हैं पूरा कच्चा पाइनएप्पल आया था, मेरा मुंह ही बन गया था खा के, मेरा शक्ल ही बता देगा। यहाँ मैं अपने भाई को और अपने हस्बैंड को भी खिलाई, उनको भी पसंद नहीं आया, बहुत ही गंदा टेस्ट लग रहा था, पता नहीं क्यों कच्चा कच्चा सा अजीब लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे सोने। फिर यहाँ दूसरे दिन मॉर्निंग में ये दोनों हमारे रूम पे आ गए थे। रूम पे आने के बाद में हमने चाय और इसका ऑर्डर दे दिए थे। तब तक के ऑर्डर आता तब तक यहाँ महेंद्र बोला था मैं देखता हूँ टीवी में लोग कैसे अलमारी में छुपते हैं, तो मैं छुप के देख रहा हूँ। मैं देखी तो वो आराम से कंफर्टेबल बैठा हुआ था। मैंने उसको पूछी थी तुझे कंफर्टेबल लग रहा था, तो बोलता है हाँ मुझे कंफर्टेबल लग रहा था, अच्छा लग रहा था करके। फिर यहाँ बात करते करते हंसी मजाक करते करते आ गया था मेरा सैंडविच और कॉफ़ी चाय। मैंने अपने लिए मंगाई थी कॉफ़ी, हस्बैंड ने मंगाए थे अपने लिए चाय, और मैं तो अपनी कॉफ़ी साइड में रख के पी भी रही थी। यहाँ पे उनकी चाय निकाल रही थी मैं। पीछे देख सकते हैं आप, रात का खाना वहाँ पे रखा ही हुआ है। पूरा खा पी के हम लोग ने प्लेट रखे थे, वहाँ पे प्लेट ले जाने की थी। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सैंडविच एक एक बाइट सबने खाए, और उसके बाद कॉफ़ी चाय भी सबने मिल बांट के थोड़ा थोड़ा पी लिया। वैसे तो मेरे भाई का और महेंद्र का टाइमिंग सेट है, उन लोग का नाश्ता जल्दी हो जाता है। मैं उठी थी रोज सो के लेट 10 बजे, तो इन लोग मेरे रूम पे आ गए थे, तो मैंने कहा चलो इसमें से भी थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लो। तो इन लोग भी यहाँ टेस्ट कर रहे थे, और इन लोग जो मुझे बताते थे कि ये आज का अच्छा लगा हमको, मैं खाने में नाश्ते में वही मंगवाती थी। बाकी थोड़ा मोड़ा जो मुझे अलग से कुछ लग रहा था तो मैं वो मंगवाती थी, वरना मैं इन दोनों के हिसाब से ही मंगवाती थी। मैं यहाँ चाय गिराती थी, पर मेरा पोपट हो गया था क्योंकि चाय ढक्कन लगा हुआ था, इसलिए चाय गिरी नहीं। फिर मैंने वापस खोली और चाय गिराई। यहाँ पे आज हम जाने वाले थे नौका विहार घूमने के लिए। यहाँ गोरखपुर का है नौका विहार, अच्छी प्लेस है, मिनी गोवा टाइप का है। वहाँ पे नाव वगैरह है, बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, और क्रूज जैसा है, उसमें खाना वगैरह खा सकते हैं, रुक सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सैंडविच खाए थे, सैंडविच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आई थी। मैंने वेज चीज़ ग्रिल्ड सैंडविच मंगवाई थी। यहाँ पे फिर मैं वापस अपनी कॉफ़ी पीने के बाद उनकी चाय भी पी रही थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि चाय एक्स्ट्रा मंगवाई थी मैंने, क्योंकि चाय के बिना आपको पता है ना सुबह होती है ना शाम होती है। फिर उसके बाद चाय वाय पी के हम हो गए थे रेडी जाने के लिए नौका विहार। ये मेरा फुल लुक है। आज मैंने अफगानी पैटर्न सूट पहना था मल्टी कलर में, और जो कल वाली चूड़ियाँ थी इस पे मैच खा रही थी, तो मैंने यही चूड़ी रखी थी, इस पे चेंज नहीं की थी। वैसे इसके लिए मैंने चूड़ा लेके आई थी पंजाबी वाला, पर मैंने वो नहीं पहनी थी, मैंने चूड़ी पहनी थी। निकलने से पहले एक एक सिप पूरी चाय का ले लेते हैं। तो यहाँ मेरा भाई अपने लिए मंगाया था चाय, मैंने भी उसमें पी ली थी। मेरा भाई बोला बहुत अच्छी आई है, तो मैं भी पी लेती हूँ। वहाँ चाय बहुत अच्छी बन रही थी, बहुत क्वांटिटी में आ रही थी, लेकिन ना शक्कर ही कम दे रही थी। फिर मैंने बोली शक्कर कम है, तो मेरे भाई ने उसमें शक्कर मिलाया। चाय वगैरह पी के हम लोग तैयार होकर निकल चुके थे नौका विहार जाने के लिए। यहाँ पे भैया वगैरह अपना मुंह छुपाए थे, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत शर्माते हैं, पर शर्माते हैं नहीं। आप देख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे नीचे लिफ्ट से, बाहर निकल गए थे। बाहर कार लग चुकी थी, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताई थी कि यहाँ कहीं भी जाना था कहीं भी आना था, कार का बंदोबस्त बरोबर रह रहा था, कभी भी आओ कभी भी जाओ कार लगी हुई थी। तो यहाँ हम लोग बैठ के निकल चुके थे। फिर उसके बाद आप दिखेंगे अमरीश भाई, हम लोग जा रहे हैं नौका विहार। ऐसा डाल अभी हम है गोरखपुर में, हाँ। और यहाँ से हम नौका विहार के लिए रवाना हो चुके हैं। पता नहीं गाइस वहाँ पे उजाला रहेगा कि नहीं रहेगा, अंधेरे में फील कर लेना हम ही लोग हैं। यो दिखेंगे। क्या है हमारे बड़े भैया बंटी भाई, देखिए इसका टैटू। अबे उधर देख के देना, इधर है। अब टैटू दिखा। ये हमारे अमरीश भाई, ये हमारे जो पीछे है, ये हमारे भैया, और ये हमारे बड़े भैया। ये देखिए गौर से बॉस है, हमारे बॉस है, बॉस है हमारे बॉस है। बॉस बोल बोल के मेरी लेते रहते इनका टैटू अब यही तो ऐसे ही हंसी मजाक करते करते हम आ गए थे। आपने सुना अमरीश भैया कैसे बोलते हैं, बहुत फनी है वो। उसके बाद हम पहुंचने वाले थे नौका विहार। गोरखपुर नहीं रहा, अब सिटी से भी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। मैं बहुत साल पहले आई थी, तब यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, बट अब तो ऐसा था कि बाप रे बहुत चेंज हो चुका था। पूरा ही चेंज हो गया था, थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरा ही चेंज हो गया था। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी सिटी है अब। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे ये देखो, यहाँ फ्लैग होस्टिंग होती है। फिर हम आ चुके थे यहाँ पे, बोटिंग करना था हमको। यहाँ महेंद्र खा रहा था भेल। बोटिंग करने के लिए हमने ली यहाँ से टिकट पीछे से। फिर हम चले गए थे बोटिंग करने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे को। यहाँ पे लाइट वगैरह लगी हुई थी, समझ लो मिनी गोवा ही था, ये गोवा वाली फील दे रहा था। यहाँ हम सब टिकट लेके निकल चुके थे। ये पूरे हमारे ग्रुप के मेंबर थे, एक नाव में पूरे हमारे ही लोग आए थे।
वहाँ बीच में उन्होंने कहा कि आओ बैठ जाओ, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारे लोग बहुत सारे हैं, हम अलग अलग नहीं जाएंगे। तो हम लोग वेट किए और पूरे एक साथ गए थे एक नाव में। यहाँ पे अजय भैया, मैं, मेरा भाई बंटी भैया और 2-3 भैया लोग थे, मेरे हस्बैंड, हम सब चले गए थे। यहाँ फिर अमरीश भैया का शुरू हो गया था मजाक मस्ती, यो गाइज आप लोग आ जाओ गाइज, ऐसा ऐसा कुछ बोल रहे थे वो। उनका मेरे को ऐसा अच्छा लगता है कि उनका मूड कैसा भी रहे, लेकिन वो हंसाते रहते हैं। फिर हम यहाँ पे आ चुके थे, यहाँ सब अपना अपना फोटोज़ वगैरह ले रहे थे। पीछे आप देख सकते हैं क्रूज़ बोट है, उसमें यहाँ पे लंच वगैरह चल रहा था, जैसे गोवा में चलता है कसिनो वगैरह टाइप का, वैसे ही चल रहा था। वो स्टैंड था एक ही जगह पे, 24/7 था वहाँ पे। फिर उसके बाद हमको दे दिया था लाइफ जैकेट, जो कि मैं हंस रही थी क्योंकि मेरे को लाइफ जैकेट थोड़ा छोटा लग रहा था। फिर यहाँ पे मेरा पैर फंसने वाला था, मैं गिरने ही वाली थी, तो थोड़ा मेरा भाई बोला पीछे हो जा। फिर वापस से अमरीश भैया कुछ कुछ हंसी मजाक चल रहा था, यो गाइज हम पहन रहे हैं लाइफ जैकेट, ऐसे कुछ कुछ बोलते रहते हैं वो। फिर उसके बाद में यहाँ मुझे हेल्प करा था थोड़ी सी महन भैया पहनने में। बोट थोड़ी सी वो आ रही जा रही थी, तो वहाँ का जगह हिल रहा था, मेरे को डर लग रहा था। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे बोट में बैठने के लिए। सब लोग अपना अपना लाइफ जैकेट पहन लिए थे क्योंकि सेफ्टी इज़ फर्स्ट। आप देखिए मास्क की हो रही थी क्योंकि इतना छोटू सा था लाइफ जैकेट, अजीब सा लग रहा था मेरे को, ये थोड़ा बड़ा बड़ा देना चाहिए इन्हें। फिर उसके बाद हम लोग बैठ गए थे नाव में। यहाँ मुझे भैया हेल्प कर रहे थे नाव में चढ़ने के लिए, पहले वो गए, फिर उसके बाद मुझे खींचे, क्योंकि चढ़ते समय नाव थोड़ा सा अप डाउन होती है, हिलती है, इसके लिए गिर ना जाओ करके भैया ने हाथ दिए। फिर मैं अंदर बैठ गई थी। ये देखिए मेरे पूरे ग्रुप के मेंबर है, इतने लोग हम सब गए थे। फिर नाव वाला भी फिरकी ले रहा था हमारी, देखिए व्यू देखिए आप, मस्त मस्त। यहाँ पे वो बगुला क्या बोलते हैं, डक, वो थी पानी के अंदर में, मस्त तैर रहे थे इन लोग। और यहाँ हमारी राइड शुरू हो चुकी थी, ये था क्रूज। और ये हमारी गेम ये ले रहा था नाव वाला कि वो एकदम ऐसा टर्न लिया उसने, ऐसा लगा जैसे नाव ही पलटने वाली है, और हम सब डर गए थे, मोबाइल वगैरह भी हिल गया था हमारा। क्योंकि देखिए व्यू देखिए, ऐसा दूर से देख के ऐसा लगेगा ही आपको कि ये गोरखपुर नहीं गोवा है। वैसे जी है तो कुछ तो, मैं देखिए यहाँ पे इसने लिया टर्न, यहाँ हम सब डर गए थे और हंस रहे थे इन लोग, क्योंकि मैं बहुत तेज चिल्लाई थी, मेरे ऊपर ही हंस रहे थे। फिर उसके बाद में बोल रहे थे भैया कुछ कुछ कैसा लगा, मज़ा आया। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे थे, अजय भी बोला था हाँ मुझे भी डर लगा। और ये स्पीड देखो बोट की, बोट तो छोटी सी थी लेकिन स्पीड एकदम फुल थी। राइड वाइड लेके मज़ा वज़ा करके हम आ चुके थे किनारे में। तो यहाँ पे वापस निकल के हम लोग जा रहे थे। तो गाइज़ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो, मेरा मेहनत अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूँगी और आप लोग के ही प्यार से मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये सब हम बैठे हुए थे, वापस से हाय हेलो चल रहा था। ये कुछ बोल रहे थे, मेरे को याद नहीं है अभी, इसके लिए हम बहुत तेज़ हंसे थे। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, घूमने के साथ साथ शूट करना, फिर बैठ के एडिट करना, वॉइस ओवर देना, टाइम लगता है गाइस, थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। फिर यहाँ पे बंटी भैया निकल चुके थे, फिर उन्होंने मुझे भी हाथ दिए, मैं भी ऊपर निकली क्योंकि बोट हिल रही थी, मज़ा ही आ गया था एकदम मुझे। तो ये सब करके हम निकल चुके थे। यहाँ का मैं नौका विहार का पार्ट 2 भी लाने वाली हूँ, पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा, इससे ज़्यादा मज़ा आपको पार्ट 2 में आएगा। वैसे तो यहाँ पे भी मज़ा बहुत आया था, लेकिन इससे ज़्यादा मज़ा पार्ट 2 में आएगा। और मुझे कोई मिला था वहाँ पे, कौन मिला था मैं आपको वहाँ आगे दिखाऊंगी, और क्या हुआ था स्कैम और मस्ती। तो यहाँ पे अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा होगा तो लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।